श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे मार्ग पर पैर रख कर तो देख, तेरी किस्मत ना बदल जाए तो कहता। आज डीवीएम चैनल पर आप सभी का एक बार स्वागत है और मैं चंदू बाग में मौजूद और यहाँ राजदास महाराज जो कि पहुंचे हैं और ये हिसार एक धर्म नगरी बन चुका है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और राजदास महाराज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आइए हम बात कर लेते हैं राजदास महाराज जी से, जो कि भागवत कथावाचक हैं। और हाँ जी, जय राधा कृष्ण। जय हो राधा कृष्ण। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, जो ये कार्यक्रम जो होने जा रहा है चंदू लंबदार बाग में, थोड़ा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। श्री यहाँ जैसे महावीर कॉलोनी में एक हमारी सत्संग महिला मंडल है, श्री कृष्ण प्रणयनी सत्संग महिला मंडल, उनकी इच्छा हुई कि हम यहाँ पे भागवत करवाएं, क्योंकि ये जो भागवत कथा है हमारे सनातन परंपरा को एकदम मजबूत करने वाली कथा है। इसमें इसको बच्चे भी सुनते हैं, बूढ़े भी सुनते हैं, जवान भी सुनते हैं और हर तबका सुनता है। इससे क्या होता है कि हमारे समाज में जो शिष्टाचार, जो आज हमारा शिष्टाचार और समाज में कुरीतियां फैली हुई है, तो कथा के माध्यम से उन कुरीतियों पर प्रहार किया जाता है। हमारे जो आज युवा पीढ़ी है नशे में व्यसन में फंसी हुई है, उनको बचाने के लिए उनको अच्छी अच्छी कहानियां सुना के, उदाहरण दे के, जैसे आज अजामिल की कथा सुनाई हमने, एक वो भी बहुत नशेड़ी था, और कल भी धुंधकारी कथा सुनाई। तो ऐसे जो, क्योंकि नशा में आनंद नहीं है, तो उनको समझा के तो हम कोशिश करते हैं कि इस कथा के माध्यम से हमारा जो समाज है जो गलत दिशा में जा रहा है वो अपने सही दिशा को पकड़ पाए। तो महाराज जी यही उद्देश्य है आपको जैसे कि जागृत करने की? हाँ, बस यही है कि हमारा सनातन जीवित रहे और लोग जो आज सनातन के नाम से कुरीतियां फैला रहे हैं वो सावधान भी करना लोगों को। पाखंड है, अंधविश्वास है, उनको भी हमें दूर करना है। तो कोई साधु ही कर पाएगा इस तरह का काम। तो मुझे ये सौंपा गया है आप हिसार वासियों की ओर से, और आप जैसे पत्रकार बंधु मुझे ये हौसला देते रहते हैं और मुझे कुछ कहने का यहाँ मौका मिलता है। तो इसी बहाने, सत्संग के बहाने लोगों में जागृति आए, अपने आप को पहचाने और सही राह क्या है, सही सनातन क्या है, सही हमारा धर्म क्या है, धर्म को जानने की चेष्टा करें। धर्म क्या है कि दया करना धर्म है, पाप से बचना धर्म है, माता पिता की सेवा करना धर्म है, घर में सास ससुर की धर्म है। ये धर्म जो लड़ाई हो रही है, लड़ाने वाला धर्म नहीं है, धर्म धारती धर्म है। जो आत्मा गवाही दे जिस काम को करने के लिए, वो हमारा धर्म है, वो हम यहाँ पर बताते रहते हैं। तो महाराज जी जैसे आज पंडाल को काफी खूबसूरत सजाया गया है, तो भागवत का कौन सा आज अध्याय किया गया है? आज जैसे चौथा दिन है, चौथे दिन में हम भागवत का 10वां स्कंद बताते हैं। 10वें स्कंद में कृष्ण कथा है, जिसमें पहले तो राम कथा आती है, राम की मर्यादाओं को जीवन में बता रहे हैं। सूर्यवंश राजाओं की गाथा में जैसे राजा दिलीप हुए हैं, गौ की सेवा करके रघु जैसा पुत्र पाया, और इसी वंश में हरिश्चंद्र हुए हैं। हरिश्चंद्र ने सत्य के बल पर सबको अपने चरणों में झुका लिया, पूरी दुनिया को। तो सत्य को धारण करना, धर्म को धारण करना, गौ की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना। और आज चौथा दिन 10वां स्कंद हमने कहा, और आज कृष्ण प्राकट्योत्सव मनाया। आप देख रहे हो पंडाल को सजाया गया, लोग खूब नाचे। और साथ ही साथ जैसे अभी होली मनाई थी, होली क्यों मनाते हम, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए, आज के युवा पीढ़ियों को, कि ये होली हम क्यों मनाते हैं। आज कुछ तबका ऐसा भी है जो होलिका दहन के लिए कुछ समाज में विद्वेष फैला रहे हैं कि एक औरत को जलाना, लेकिन होली प्रतीक है बुराई का। हमारे अंदर की जो बुराई है उसको हमें भस्म करना, जलाना है। तो वो आज हमने विस्तार से प्रहलाद की कथा को कहते हुए फाग खेला और फूलों की होली खेली। फूलों की होली। तो महाराज जी मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, तो इसका टाइम क्या कुछ रहता है और इसकी लोकेशन क्या कुछ रहती है यहाँ की? हाँ, ये हिसार के महावीर कॉलोनी में जो डिग्गी है, महावीर कॉलोनी का मेन डिग्गी के बिल्कुल सामने है, और कथा का टाइम रहता है 3 से 6:30 बजे तक का। तो आज चौथा दिन है, 3 दिन का बाकी है, कल है, परसों है और उसके अगले दिन है। 3 दिन की कथा और बची है, जिसमें कृष्ण कथा और अनेकों ऐसी बातें बताई जाएगी जो जीवन में उपयोग में आने वाली। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी शहरवासियों से प्रार्थना करूंगा
कि 3 दिन और बचे हैं। आप सभी यहाँ आइएगा और आपने चैनल के माध्यम से हमारी बातों को जनता के समक्ष रखा, तो इसके लिए भी मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद और विशेषकर आपको धन्यवाद करता हूँ। तो संगत का प्यार कितना आपको यहाँ मिलता है? जैसे काफी संख्या में जैसे महिलाएं पुरुष भी पहुंचते हैं। तो संगत का देखो, मैं साधु हूँ, मैं कैमरी रहता हूँ, ये संगत का ही प्यार है जो आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। ये जनता है, ये संगत है, और संगत का विशेष प्रेम रहता है मुझ पे। बहुत कोई मुझे बेटे की तरह, कोई भाई की तरह स्नेह देते रहते हैं। तो आगामी क्या प्रोग्राम रहेगा आपका यहाँ के बाद? हाँ, यहाँ के बाद मैं शहरवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हिसार में ही 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक मिल गेट के एरिया में भागवत है। आपने देखा होगा मिल गेट में जो मेन रोड है जिसमें कैप्टन स्कूल है, उसी मेन रोड पर कैप्टन स्कूल से कुछ आगे चलकर एक बहुत बड़ा प्लाट है। वहां पर भी वहां की मिल गेट के सभी संगत मिलकर ये सुंदर सा उत्सव कर रही है 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक। तो मैं आप सभी को निमंत्रण देता हूँ, कृपया आप वहां भी आइएगा और मेरा हौसला बढ़ाइएगा और मिल गेट वासियों का भी हौसला बढ़ाइएगा। तो महाराज जी, आज आपको चैनल पर देख रहे हैं, क्या शुभकामनाएं देना चाहोगे? जो दर्शक देख रहे हैं, एक तो परिचय दे दीजिए और क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं आप? हाँ, शुभकामना तो यही है कि अभी हम सब भाग मनाकर निपटे हैं। होली सो होली, आज मैं बोल रहा था, हमारे मन का मन मुटाव है, मनुष्यता है और आपस में झगड़ा है, द्वेष है, वो हो गया सो हो गया, पिछले साल हो गया। अब होली पर हम अपना नया जीवन प्रारंभ करें, सबसे प्रेम से रहें, गले मिलकर, और सब भाई बंधुओं को अपना बना ले। कोई रूठ गया है उसको घर में जाके मना ले, छोटा है तो छोटा भाई समझकर, बड़े हैं तो बड़े भाई समझकर, हम सब एक साथ के सूत्र में बंधे, तभी हमारा सनातन आगे बढ़ेगा। और मैं स्वामी राजदास महाराज कैमरी आश्रम, जो कि अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है, बड़ा ही पुराना आश्रम है, तो वहां पर 25-26 मार्च को 51वां वार्षिकोत्सव है। तो आप सभी एक बार आश्रम अवश्य देखने आए, जहाँ पर अनाथों का लालन पालन किया जा रहा है, वृद्धों को वहां पर सहारा दिया जा रहा है, गौशाला भी है। तो मैं आपको वहां पर निमंत्रण देता हूं और चैनल के माध्यम से आप सबको शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद राजदास महाराज जी जो कि जुड़े। और ये तस्वीरें हम चंदू लंबरदार बाग से जो कि आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ भागवत कथा जो की जा रही है। और आगे फिर मिलेंगे हम नई अपडेट के साथ में, जब तक कैलाश कुमार को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।